नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी धरती पर दिन छोटे और बड़े कैसे होते हैं, सर्दी और गर्मी कैसे होती है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। सपोज दैट ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह इसके चारों ओर घूम रही है, चारों ओर घूम रही है हमारी धरती। ये हमारी धरती का ग्लोब है। अब जैसे धरती यहां होगी, इस पॉइंट पे होगी, यहां मान के चलो इस पॉइंट पे होगी, तो ये इस तरह से आपको बता दूं जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितने? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर ये सीधी होती, इस तरह से अगर सीधी घूमती, अब यहां जैसे यहां है आज हमारी पृथ्वी, तो ये सीधी घूम रही है, ऐसे घूमती, तो हमारी धरती पर कोई ऋतु परिवर्तित नहीं होता। जो ऋतु परिवर्तित होती है वो नहीं होती। तो कुछ देश ऐसे होते जहां हमेशा अंधेरा ही रहता। अब जैसे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं वो नहीं पड़ेंगी। कोई पॉइंट ऐसा होगा धरती का जहां नहीं पड़ेगी, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, तो वहां पे हमेशा रात रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम इन चीजों को आज देख रहे हैं, ये करोड़ों साल से पहले ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है। करोड़ों साल से ऐसा है जिसको हम आज इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की हम जहां सोचना बंद करते हैं, वो जो सिस्टम है वो वहां से शुरू होता है। हम सिर्फ बता सकते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी फिर भी नहीं दे सकते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कि हमारी धरती यहां है, तो ये 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, तो यहां जब आएगी तो सूर्य की किरणें जो है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी। कहां? जो हमारा देश है वहां पे डायरेक्ट पड़ेगी। ये हमारा भारत देश है, जैसे ये है भारत देश। अगर यहाँ होगी तो सूर्य की किरण डायरेक्ट यहाँ सीधी पड़ेगी, तो ये गर्मी होगी, इस तरह से गर्मी होगी। और ये जब घूमती घूमती धीरे धीरे ऐसे चली जाएगी तो दिन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसी झुकाव के कारण कम हो जाएगा। लेकिन जहां एक दिन फिर यहां पहुंचेगी, साल में एक बार यहां भी पहुंचेगी। जब यहां पहुंचेगी पृथ्वी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी साइड, अंतरिक्ष के दूसरी साइड होगी, सूर्य से दूसरी साइड झुकी होगी। फिर क्या होगा? जैसे ये हमारा देश है, अपने देश की बात करते हैं, ये हमारा देश है, तो यहाँ ये देश फिर झुक गया है, नीचे की ओर झुका है। तो ये वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जब ये झुकाव है तो तिरछी पड़ रही है किरणें, इसके ऊपर तिरछी पड़ रही है किरणें। तो इसी कारण से दिन जो है वो छोटे होते हैं, क्योंकि घूम के ये दिन छोटे हो जाते हैं। और धरती के कुछ ऐसे देश जैसे नॉर्वे है। आपको मैं बता दूं, नॉर्वे जो है ऊपर है, उत्तरी ध्रुव पे है नॉर्वे, बिल्कुल लास्ट में है नॉर्वे। तो वहां पे क्या होता है, जब ये झुक गई होती है, अंतरिक्ष की साइड, दूसरी साइड झुक गई होती है, तो सूर्य की जो किरणें है वो यहां नहीं पहुंच सकती है, इस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती है। तो वहां पर लगभग 5-6 महीने के लिए अंधेरा ही रहता है, रात होती है। और जब ये घूम के इस साइड आती है तो ये जो हमारा नॉर्वे देश है ऊपर का, तो वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो वहां पर लगातार ही दिन रहता है, वहां पर लगातार कई महीनों तक दिन रहता। तो इसी कारण से सर्दी और गर्मी आती है, दिन छोटे और बड़े होते हैं। इस 23 डिग्री के एंगल के झुकाव के कारण दिन छोटे और बड़े होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब पृथ्वी हमारी, अब जैसे यहां होगा आदमी तो सूर्य की तरफ झुका होगा, तो हमारे माथे पे सीधे खोपड़ी पे डायरेक्ट किरण पड़ेगी ना, तो वहां पे गर्मी होगी। अब पीछे सर्दी होगी। अब जैसे आगे चले जाएंगे, यहां इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो सूर्य की किरणें पीछे से पड़ेंगी हमारे देश पर, लेकिन तिरछी पड़ेंगी। तिरछी पड़ने के कारण जो है दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं। अब जैसे ऐसा बोलते हैं कि सूर्य के नजदीक होगा, धरती हमारी नजदीक होगी तो दिन बड़े होंगे, गर्मी होगी, दूर होगी तो सर्दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब नजदीक होती है धरती तो दिन छोटे होते हैं,
सर्दियां होती है उस टाइम, क्योंकि किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। और जब धरती दूर यहाँ होगी तो जो हमारा देश है वो सूर्य की तरफ झुका होगा, बिल्कुल डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी हमारे देश पर, डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी। इसी कारण से दिन उस समय बड़ा होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया सूर्य की मतलब ऋतु परिवर्तन, दिन छोटे और बड़े कैसे होते हैं। इस प्रकार से दिन जो है वो छोटे और बड़े होते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब सुबह होती है तो सूर्य जो है ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो जब सुबह और शाम दो टाइम में ऐसा आता है जो सूर्य हमें लाल दिखता है, सूर्य जो है वो लाल दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें तो अब ऐसे पड़ गई, यहां पड़ गई सूर्य की किरण तिरछी, यहां पड़ गई, तो वो तो बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। जैसे दिन को साफ आता है नजर, वैसे सुबह भी साफ नजर आना चाहिए। पहाड़ों में तो साफ नजर आता है, लेकिन नीचे शहरों और बड़े बड़े नीचे जो प्लेन एरिया है वहां पे सूर्य जो है वो बिल्कुल लाल नजर आता है। तो इस कारण से, कारण क्या है मैं बता दूं आपको कि सूर्य पे हमारे जो धरती है, धरती में क्या है? वातावरण है। वातावरण की मोटी लेयर कितनी है? 660 किलोमीटर की मोटी लेयर है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इस प्रकार की जो मोटी लेयर है हमारी धरती के चारों तरफ, ये क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। ये वायुमंडल है। तो जब सूर्य की किरणें सुबह पड़ती है, जैसे धरती घूमती है तो सुबह जब किरणें पड़ती है तो हमारे जब सूर्य की किरण आएगी हमारी धरती पर, ये देखो ये किरण आएगी। अब ये आती है दिन की किरण, ये आती है दिन की किरण। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 660 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है और शाम का टाइम होता है तो हमारे वातावरण में क्या होता है? धूल और कण। अब सूर्य की किरण के लिए जब यहां दिन को पहुंचता है तो 660 किलोमीटर ही इसको तय करना होता है हमारे वायुमंडल में। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है उस समय ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होता है। सूर्य की किरणों को ज्यादा धूल और कण पार करने होते हैं। क्या करने होते हैं? ज्यादा धूल और कण पार करने होते हैं। इसी कारण से अब यहां आदमी खड़ा होगा या एक यहां होगा एक यहां होगा, तो जब ये आदमी होगा इसको डायरेक्ट सूर्य जो है वो नारंगी दिख रहा होगा, और जब यहां होगा तो उसको लाल दिख रहा होगा, बिल्कुल वो छोटा जैसा लाल जैसा धुंधला नजर आ रहा होगा। तो इसका कारण ये है कि ये किरण जो यहां से यहां पहुंचती है तो इसको ज्यादा धूल और कण पार करने होते हैं। इसी कारण से यहां पर जो है वो लाल नजर आएगा और यहां पर बिल्कुल सूर्य साफ और गर्म नजर आ रहा होगा। यहां पर गर्म नहीं होगा उस समय, सुबह के और शाम के टाइम में उतनी गर्मी नहीं होती है। इसी कारण से क्योंकि सूर्य की किरण जो है वो यहां पहुंचने में हमारे एटमॉस्फेयर जो है इसमें ज्यादा धूल और कण पार करने होते हैं सूर्य की किरण को करने में।